ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी नीमच सिटी के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा फर्जी बिल बनाकर लाखों रुपए का गबन करने और 36 साल पहले मृत बताकर फर्जी प्रमाण पत्र तैयार करने, दानदाता द्वारा अपने माता पिता की याद में बनाए गए बगीचे व बोर्ड को अपना नाम देकर फर्जी बिल बनाकर रुपए हड़पने की साजिश के मामले को लेकर पूर्व सदर हाजी मोहम्मद हुसैन शाह द्वारा एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया गया। मोहम्मद हुसैन शाह ने बताया कि कब्रिस्तान कमेटी के सदस्यों द्वारा मुझे भ्रम में रखकर निर्माण कार्य जैसे प्रीकास्ट, सड़क निर्माण, कुआं खुदवाने आदि में भ्रष्टाचार किया गया है। विभिन्न प्रकार से किए गए भ्रष्टाचार में यूसुफ अब्दुल रहमान कुरैशी, हामिद अख्तर मंसूरी और उनके चहेते मुख्य रूप से शामिल हैं। हामिद अख्तर अंसारी और अब्दुल रहमान कुरैशी द्वारा दुकानों की संख्या और किराए के बारे में जानकारी छिपाई गई। हाजी शाह का आरोप है कि कब्रिस्तान कमेटी की दुकानें नाम मात्र के किराए पर दी गई हैं, लेकिन किराएदारों से 5,000 रुपये मासिक किराया लेकर जेब भरी जा रही है। आवाम को विश्वास में लिए बगैर फर्जी कमेटी बनाई गई। मोहम्मद हुसैन शाह ने पत्रकारों से कहा कि मेरे सदर रहते हुए मुझे कैश बुक नहीं दिखाई गई। नर्सरी से 31 जुलाई 2022 को ले गए पौधे के बिल में हेरफेर किया गया। मेरे द्वारा अपने माँ बाप की याद में स्वयं के खर्चे बनाए गए गुलशने अदीब का बोर्ड पोत दिया गया। मुस्लिम समाजजन से इन दोनों ने चंदा लेकर ईद पर उनके नाम की घोषणा नहीं की। मोहम्मद हुसैन शाह का कहना है कि जो आय व्यय बैनर पर अंकित है वह पूरी तरह संदिग्ध है। कहाँ का भ्रष्टाचार है उसको पूरा बताइएगा। एक मिनट, अरे चुप रहे ना। मैं अपना परिचय दूँ। मुझे हाजी मोहम्मद से शाह कहते हैं। ईदगाह कब्रिस्तान कमेटी नीमच सिटी में मुझे आवाम ने सदर बनाया था। मेरे कार्यकाल में कुछ निर्माण कार्य हुए हैं और उसी दौरान कुछ लोगों के ये मंशा थी कि मैं भी कुछ अपनी तरफ से करूं, तो मैंने अपने पिता की माँ की स्मृति में गुलशन अदीब नाम का एक बगीचा बनाया था और उसका बोर्ड पर उल्लेख किया था। कुछ लोगों ने उस बोर्ड को काला पोत दिया। मेरे द्वारा विरोध करने पर कुछ लिखाया तो गलत इबारत लिख दी कब्रिस्तान। इनका मंशा ये है कि धीरे धीरे हम ये बता दें कि कब्रिस्तान कमेटी ने बगीचा बनाया था, जबकि वो मेरे निजी खर्च से बना। ये लोग कहते हैं 10 पौधे दिए, ऐसा नहीं। 66 पौधे मैंने वापस से मंगवा, जो अस्पताल परिसर पास दुकान। कुछ पौधे से कलकत्ता से मंगाए, कुछ यहाँ थे, तो 66 पौधे शुरू में लगाए थे। बाद में एक साल बाद कहा कि सब कुछ पौधे नष्ट हो, तो 10-12 पौधे मैंने बाद में फिर बनाए। तो अब हमारे वर्तमान जो सदर अपने आप बता रहे हैं वो कहता है कि 10-12 पौधे ही आए, तो ये गलत है, झूठी अफवाह है। दूसरी बात है कि मैंने इस्तीफा दिया, उसके पहले मुख्य कारण ये है कि दुकानों के बारे में मेरे पास खबर आई है कि दुकानें कम मात्रा में दर्शाई गई है, जबकि यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में दुकानें हैं, 30-32 दुकानें हैं। तो मुझे शंका हुई कि यार ऐसा हो सकता है क्या। तो मैंने पूछा कि भाई ये मेरे पास जो शिकायत आई है कि सर 10-12 दुकानों का जो है वहाँ हिसाब किताब भेजते हैं बाकी दुकान के, तो सही स्थिति क्या है मुझे तो बताइए, मैं सदर हूँ। तो मुझे केशन कहा नहीं आपको बताने को जरूरत नहीं, हम आवाम को बता देंगे। मैंने कहा ये तो ठीक है, आवाम को बता, अच्छी बात है, बैनर लगा, अच्छी बात है, पर मैं सदर हूँ तो मुझे बताया जाना चाहिए कि कुल कितने दुकान है जिसका हिस्सा वहाँ भेज रहे हैं और कुल कितने वर्तमान में मौजूद है और किराया कितना आ रहा है। आप कैश बुक लिखते हैं तो हर महीने लास्ट में 30 या 31 तारीख को मेरे हस्ताक्षर कर लिए ताकि मुझे मालूम पड़े, लेकिन आज दिन तक मेरे हस्ताक्षर नहीं लिए गए हैं और फर्जी काम कर रहे। प्रीकास्ट लगाई, ये लगाया, सड़कें बने। मैं कह रहा हूँ कि आप विज्ञप्ति 1,000 से 1 लाख से ऊपर काम है, आप विज्ञप्ति जारी करें एक बार में, कोटेशन मंगाइए। तो विज्ञप्ति जारी आज दिन तक किसी काम की नहीं की, कोई कोटेशन नहीं मांगा, जो मन में आए जो करते रहे। मुझे दुख हुआ, मैंने कहा इससे अच्छा है कि अपने इस्तीफा। एक मृत्यु प्रमाण पत्र वाला मामला भी आया। मृत्यु प्रमाण पत्र के बारे में मेरे पास आई खबर कि साहब ये देखिए। मैंने कहा यार ये कब की बात है, देखा 18 मई 1989 का मामला। मैंने कहा इस पर सही तो इसके लगी यूसुफ से। तो मैंने कहा ये उस समय इसकी उम्र भी थी, फिर भी पूछना जरूर था। मैंने पूछा तो यार मेरा साइन नहीं। मैंने संबंधित से पूछा जो चौकीदार है, मैंने कहा ये महिला, बोले साहब ये 7 अक्टूबर 2023 को इसकी मृत्यु हुई और मैंने कब्र खोदी थी। जो चौकीदार याकूब शाह के, ये इसका पहले कब्र खोदने का काम करता है, तो इन्होंने कब्र खोदी। 7 अक्टूबर 2023 का मामला है। जब ये 7 अक्टूबर मरी तो 18 मई 2009 से कौन मरी, वो अमानत भाई कौन है, ये फर्जी इसका क्लियर आज तक नहीं। तो ये प्रमाण पत्र मेरे पास आया, मैंने उनको बताया, तो ये बोले मेरा नहीं है, मेरा साइन नहीं है, सब नकार गए, जबकि प्रमाण पत्र फर्जी है। और मैं बता रहा हूँ आपके पास
भाई साहब जी वो दुकानों का जो बाकी दुकानें हैं जी। उनका किराया कहाँ जा रहा है, क्या लगता हाँ है? ये तो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं सदर मैंने कहा कितनी दुकान बताओ सही, कितना किराया बताओ तो सही, किराया भी नहीं बताया जा रहा है कितना किराया हम वसूल कर रहे हैं। और ये जानकारी सामने आई है कि जो जिस महिला का दफन प्रमाण पत्र बनाया गया है हाँ। उसका मकान किसे बेचा है? ये बेचने की बात ये है, आपका नाम या आरिफ करके है, कोई आरिफ मसूरी है, सुनने में आया कि 14 लाख में मकान खरीदे। तो जब ये जमीन जो है वक्फ की है तो आप बेच कैसे रहो? तो इसके बारे में क्लियर अभी तक नहीं हुआ है और जांच जारी है। मैं पूछूंगा उससे भी। हालांकि जो आदमी इस पर आरोप लगाया कि फर्जी प्रवासी एक मसूरी समाज का व्यक्ति है, मेरे घर आए थे, उस समाज के अध्यक्ष भी मेरे घर आए थे, बोले यार बेकसूर मर जाएगा। मैंने कहा मैं किसी को मार नहीं रहा हूँ। बोले यार मैं तो खाली दीदार शाह के साथ रहता था, मेरा नाम बिना वजह उठा रहा है। कौन लोग इन्वॉल्व है इनमें, उनके नाम बताइए। अब वो तो कह रहा है कि मेरा कोई रोल नहीं है, यूसुफ मुंशी का नाम बता रहे हैं। सदर के भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं वर्तमान कमेटी में कौन कौन है? भ्रष्टाचार मुख्य रूप से जो कमेटी से बाहर है वो करके भी यूसुफ मुंशी कर रहा है। जो सारे डॉक्टर दुकानों के जो लिखे रजिस्टर वगैरह है, किराया चिट्ठियाँ वगैरह जो भी है, वो सारे दस्तावेज यूसुफ मुंशी के पास ही रहते हैं, कमेटी और किसी के पास नहीं रहते। दुकानों वो देख नहीं सकता। दुकानें ये तो सब बताया उसी जा का- रहा है कि दुकानों की जो दुकानें हैं ये सारे उनमें दुकान यूसुफ मुंशी के पास है। वो सारी दुकानें किसी का कब्जा है उस पे। जी रजिस्ट्री भी हो गई है शायद, ऐसी मैं बताऊं, जानकारी ये तो मिल रही है। अनुसंधान का विषय नहीं। मैं क्या रहा हूँ, मुझे नहीं बताया, आवाम को नहीं बताया, तो हम कैसे बता सकते कौन सी दुकान? और मैं ये अच्छा, तो बड़ी आपकी सदारत के रहते हुए ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया, उनके नाम उनके पद वो सब उजागर करो मैं ना। क्या कह रहा हूँ, मैं बार बार यही तो कह रहा हूँ कि मैं बार बार पूछ रहा हूँ, मुझे बताया जाए तो नहीं बताया कि आपको क्या करना, नहीं बता रहे हैं। तो इसका मतलब मुख्य रूप से दोषी आप किसको बताइए शंका ना, है? किन पे आरोप है आपका? मुख्य रूप से आरोप नाम बताओ। आरोप एक सबसे पहले है यूसुफ मुंशी, दूसरा है अब्दुल रहमान कुरैशी, तीसरा है अब्दुल हामिद अख्तर मंसूरी। मुख्य रूप से हामिद अख्तर मंसूरी है, वो इसका किरदार है, तो वो केस बुक लिखता है, वो किसी को बताता नहीं। तो मुख्य अपराधी मेरे ख्याल से वो है, और सबसे बड़ा इनका सरगना है वो यूसुफ मुंशी है। मुझे हाजी मोहम्मद हुसैन शाह कहते हैं। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी ऐसी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी ए सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बाजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपनाह जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी ऐसी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी ऐसी ब्लॉक्स, स्टील सी मजबूती।